हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व की सीरीज में आज हम कुछ महान व्यक्तित्व, जिसमें सबसे पहले कालू मेहरा, ठीक है, उसके पश्चात प्रयागदत्त पंत और अन्य दो और के संबंध में चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसमें देखो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और हर्षदेव औली, चार व्यक्तित्व इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले है कालू मेहरा। इनका जन्म कब हुआ था? 1831 में, ठीक है। 1831 में कहा हुआ था? लोहाघाट, चंपावत में। ठीक है, लोहाघाट के समीप एक गांव पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1831 में। ठीक है, कालू मेहरा एक महान व्यक्तित्व है। ठीक, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इन्होंने एक क्रांतिवीर संगठन बनाया था। कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, क्रांतिवीर संगठन बनाया था। और इसके अलावा ये जो संगठन बनाया था, इसके माध्यम से अंग्रेजों के अगेंस्ट इन्होंने धावा बोला था, मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, आंदोलन किया था। और उस दौरान आनंद सिंह फर्त्याल और विशन सिंह करायत भी इसमें शामिल थे। ठीक है, ये गुप्त संगठन था, ठीक है, जिसमें आनंद सिंह फर्त्याल और विशन सिंह करायत भी इसमें शामिल रहे थे। ठीक है, मतलब इनके साथ वो भी लड़ाई लड़े थे। तो ध्यान रखिएगा, 1857 में क्रांतिवीर संगठन इन्होंने बनाया था और 1831 में देखो लोहाघाट, चंपावत में इनका जन्म हुआ था। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इनको माना जाता है। किसको माना जाता है? कालू मेहरा को। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1906 में। कब हुई? 1906 में। ठीक है, तो कालू मेहरा के बारे में देखो ज्यादा पॉइंट नहीं है। क्या क्या है? सबसे पहले 1831 में जन्म हुआ। कहा? लोहाघाट के बिशुड़ गांव ऐसे दिया है। ठीक है, बिशुड़ गांव, बिशुड़ गांव, चंपावत, लोहाघाट में इनका जन्म हुआ था। 1857 में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसमें इनके साथ आनंद सिंह मेहरा, ठीक है, और विशन सिंह करायत भी शामिल थे। उसके अलावा देखो, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी इनको माना जाता है। ठीक है, और साथ ही मृत्यु कब हुई इनकी? 1906 में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला देखो, अनुसुईया प्रसाद। अनुसुईया प्रसाद जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1994। 18 फरवरी 1994 कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? अनुसुईया देवी मंदिर परिसर, चमोली। ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब? 1894 में। ठीक है, अनुसुईया आश्रम, गोपेश्वर। ठीक है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। अनुसुईया प्रसाद, जिन्हें क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी। ठीक है, गढ़ केसरी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गढ़ केसरी? क्योंकि जो कुली बेगार आंदोलन था गढ़वाल में, ठीक है, कुली बेगार आंदोलन को गढ़वाल में इनके द्वारा प्रचारित प्रसारित किया गया और लोगों को, ठीक है, कुली बेगार के प्रति जागरूक किया गया, मतलब उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान के लिए। ठीक है, कुली बेगार के आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें गढ़ केसरी कहा जाता है। जैसे हमने देखा था ना, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने कुली बेगार आंदोलन के जरिए जो कुली बेगार प्रथा थी उसको समाप्त किया। ठीक है, तो इसलिए उस आंदोलन के पश्चात ही उनको कुमाऊं केसरी कहा गया था और उसी के पश्चात इनको गढ़ केसरी कहा गया। ठीक है, उपाधि क्या होगी इनकी? गढ़ केसरी होगी। ठीक है, 1920 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है, कल हमने देखा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल भी
इस अधिवेशन में इनके साथ शामिल हुए थे। ठीक है, तो दो लोग। क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1920 में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हुआ था। ठीक है, तो कौन हुआ था, एक अनुसुईया प्रसाद और दूसरे कौन थे, कल हमने देखे थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, अगला है देखो, एक गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन। ठीक है, कब गठित हुआ था, 1921 में। 1921 में गठित गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन। ठीक है, गढ़वाल युवा सम्मेलन भी मिल जाता है कहीं नहीं था। गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, के अध्यक्ष ये निर्वाचित हुए। ठीक है, अगला है देखो, 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई, 23 मार्च 1943। ठीक है, इस वर्ष इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अनुसुईया प्रसाद जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, गोपेश्वर चमोली के रहने वाले हैं। ठीक है, चमोली। इनको क्या कहा, इनका जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हें गढ़केसरी कहा जाता है। ठीक है, गढ़केसरी क्यों कहा जाता है, गढ़वाल में जो कुली बेगार आंदोलन था उसके सफल संचालन हेतु इन्हें गढ़केसरी कहा जाता है। ठीक है, 1920 में जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था मुकुंदी लाल के साथ, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। जो गढ़वाल कांग्रेस थी ना, उसके गठन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और गढ़वाल परिषद के गठन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, इसके अलावा देखो 1921 में गठित गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन है, इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। साथ ही 1921 में इनके द्वारा कुली बेगार आंदोलन, ठीक है, गढ़वाल में चलाया गया था। कहां चलाया गया था, गढ़वाल में। ठीक है, कुली बेगार आंदोलन ने गढ़वाल में चलाया था। फिर देखो इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1921 में ये गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन। इसका गठन कहां पर हुआ, श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, श्रीनगर में इसका गठन हुआ था। श्रीनगर जो कि पौड़ी में पड़ता। ठीक है, 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए थे और जेल में गए। ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई फैक्ट नहीं है इनके बारे में। और जो महत्वपूर्ण है, इनकी मृत्यु जो कि 23 मार्च 1943 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गया अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हैं हर्षदेव ओली। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 4 मार्च 1890। चार मार्च 1890 जन्म हुआ था। कहां हुआ था, खेती खान चंपावत। ठीक है, खेती खान चंपावत में इनका जन्म हुआ था। इन्हें क्या क्या कहा जाता, देखो, काली कुमाऊं का शेर, काली कुमाऊं का शेर भी इनको कहा जाता है, और काली कुमाऊं का मुसोलिनी। ये भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, काली कुमाऊं का शेर और काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसको कहा जाता है, हर्षदेव ओली को, जिनका जन्म 4 मार्च 1890 को कहां हुआ था, खेती खान में। तो इनका एक बार जन्म पूछा गया यूके ट्रिपल एससी में पहले 2016-17 में। ठीक है, कहां हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आगे भी। काली कुमाऊं का शेर किसको कहा जाता है, हर्षदेव ओली को। ठीक है, काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसको कहा जाता है, हर्षदेव ओली को। ठीक है, क्या थे ये, स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, साथ में क्या थे, एक पत्रकार भी थे। ठीक
ठीक है, एक पत्रकार थे, इनके द्वारा कई पत्रों में कार्य किया गया था। ठीक है, और 1919 में देखो मोतीलाल नेहरू का एक पत्र था इंडिपेंडेंट। 1919 में मोतीलाल नेहरू के पत्र, कौन सा पत्र था? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, के उप संपादक रहे, के उप संपादक बने। कब बने? 1919 में। ठीक है, इसके उप संपादक बने। और 1920 में, ठीक है, और 1920 में प्रमुख संपादक बने। ठीक है, प्रधान संपादक इसके बने थे। तो जो इसके संपादक थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, उसके पश्चात इन्हीं के द्वारा इसके संपादकत्व का कार्य संभाला गया था। ठीक है, देखो 1919 में मोतीलाल नेहरू के पत्र इंडिपेंडेंट में उप संपादक के बने थे, और 1920 में प्रधान संपादक इसके रहे थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे थे, इसके अलावा। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे, और 12 अगस्त 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये गिरफ्तार हुए थे 12 अगस्त 1930 को। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। और निधन कब हुआ था इनका? 5 जून 1940 को नैनीताल में। निधन कब हुआ? 5 जून 1940 को। कहा हुआ था? नैनीताल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नैनीताल में इनका निधन हो गया। तो ये थे देखो हर्षदेव ओली के बारे में। एक बार इसको पुनः रिवीजन करते हैं। देखो जन्म कब हुआ? 4 मार्च 1890। कहाँ हुआ था? खेती खान चंपावत में इनका जन्म हुआ था। ये एक पत्रकार थे और साथ में स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी दोनों थे। मतलब कई प्रमुख पत्रों में इनके द्वारा कार्य किया गया था। ठीक है, इन्हें काली कुमाऊं का शेर और काली कुमाऊं का मुसोलिनी इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1919 में इनके द्वारा एक मोतीलाल नेहरू का जो पत्र था इंडिपेंडेंट, उसमें उसके उप संपादक बने थे। मतलब उसमें भी कार्य किया था, उसके उप संपादक बने। और 1920 में जो उसके प्रधान संपादक थे रंगायर, ठीक है, उनके गिरफ्तार हो जाने के पश्चात 1920 में उसके प्रधान संपादक रहे थे। पूछा जा सकता है निम्न में से किसके, निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के पत्र इंडिपेंडेंट के प्रधान संपादक रहे थे? ठीक है, तो कौन रहे थे? हर्षदेव ओली। ओली होगा। ठीक है, उसके बाद देखो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में ये सक्रिय भी रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने हिस्सेदारी ली थी। ठीक है, बढ़ चढ़कर। और 1930 को ये गिरफ्तार भी हुए थे। 12 अगस्त 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे। और इनका निधन कब हुआ? 5 जून 1940 को। आज के जो लास्ट व्यक्तित्व हैं वो है देखो प्रयागदत्त पंत। प्रयागदत्त पंत, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? पिथौरागढ़ के। ठीक है, हलपाटी चंडाक में इनका जन्म हुआ था। 1898 में कहा हुआ था? हलपाटी। ठीक है, कहां पड़ता है? चंडाक, जो कि पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है, यहां इनका जन्म हुआ था कब? 1898 में। 1921 के दौरान देखो असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। मतलब अपने आरंभिक जीवन काल से ही, मतलब जो स्कूलिंग का टाइम था उस टाइम से इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और स्वाधीनता की इनके अंदर भावना जगी। ठीक है, उसके लिए आंदोलन में कूद पड़े, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में आ गए। तो 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। ठीक है, असहयोग आंदोलन में शामिल हुए।
इस दौरान गांव गांव जाकर, ठीक है, और इस दौरान मतलब एक हुड़ैती पड़ता है पिथौरागढ़ में, ठीक है, हुड़ैती में इन्होंने एक अपना कार्यालय खोला और उसके माध्यम से गांव गांव जाकर लोगों को इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति जागृत किया, ठीक है, जागरूक किया कि भाई जागो, देश को गुलामी से मुक्त कराओ, मतलब, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने अपने कार्यालय खोला था कहां पर, हुड़ैती में, और वहां से इन्होंने लोगों को जागरूक भी किया था, ठीक है, गांव गांव जाकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ठीक है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई थी, मतलब लोगों को जागरूक किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे और उसके पश्चात उन्होंने अपना कार्यालय खोला था कहां पर, हुड़ैती में, ठीक है, और वहां से मतलब पिथौरागढ़ में ही ये वहीं पर रहे, वहीं से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और इस दौरान इन्हें धारा 144 के उल्लंघन में, ठीक है, इसी दौरान 1921 में ही इस दौरान धारा 144 के उल्लंघन में, ठीक है, उल्लंघन में 1 वर्ष की सजा भी इन्हें मिली थी, ठीक है, 1 वर्ष की कड़ी सजा, कड़ी सजा। तो देखो अभी तक जो हमने पढ़े थे, जो भी महान व्यक्तित्व अभी तक हमने पढ़े हैं, बद्रीदत्त पांडे हो या फिर गोविंद वल्लभ पंत या मुकुंदी लाल जी, ठीक है, जो भी महान व्यक्ति थे, हर किसी ने अपने स्तर से देखो असहयोग आंदोलन में हर कोई शामिल रहा है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी शामिल रहे, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल रहे, कहीं ना कहीं शामिल तो रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से स्वयं से किसी चीज को प्रचारित करने का प्रयास जो किया था, किसने किया था, प्रयागदत्त पंत ने, ठीक है, अपनी तरफ से इन्होंने स्वयं से प्रयास कर, ठीक है, उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन का इन्होंने प्रचार किया था। तो देखो कल 1 वर्ष की सजा इनको मिली और इस दौरान इन्हें कहाँ रखा गया था, बरेली में रखा गया था, ठीक है, इस दौरान तो क्वेश्चन बन सकता है इन्हें किस जेल में रखा गया था, ठीक है, इस दौरान इन्हें सेंट्रल जेल बरेली में रखा गया था, सेंट्रल जेल बरेली रखा गया था, ठीक है, इस तरह इन्हें सेंट्रल जेल बरेली में रखा गया था। ध्यान रखिएगा इनका निधन कब हुआ था, 1935 में, ठीक है, 1935 में इनका निधन हो गया था। कहते हैं कि 1932 में ही इनके सर पर चोट लगी थी, ठीक है, तो उससे थोड़ा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे, मतलब कुछ इन्हें दिक्कत हो गई थी, उसके पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो प्रयागदत्त पंत जिनका जन्म 1898 हल्पाटी चंडाक में हुआ था, ठीक है, कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि निम्नलिखित में से प्रयागदत्त पंत किस जिले से संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है, पिथौरागढ़ से संबंधित है, ठीक है। अपनी जो शैक्षिक काल था, मतलब जब शिक्षा ग्रहण करनी थी, उसी दौरान ये स्वतंत्रता आंदोलन में आ गए। और 1921 के असहयोग आंदोलन, ठीक है, कब से कब तक हुआ था, देखो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक का हुआ था, ठीक है। इस दौरान 1921 में प्रयागदत्त पंत भी इसमें शामिल हुए और इसके पश्चात उन्होंने एक हुड़ैती पिथौरागढ़ में अपना एक ऑफिस खोला, ठीक है, वहां से उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, गांव गांव गए, ठीक है, लोगों को एकत्रित किया आंदोलन के प्रति, ठीक है। और इसीलिए इसी दौरान इनको धारा 144 के उल्लंघन में, ठीक है, जुबानबंदी का आदेश जारी जब कर दिया था 144 लगा के, तो ऐसा माना गया कि इन्होंने उसका उल्लंघन किया है, ठीक है, उसके लिए इनको गिरफ्तार किया और 1 वर्ष की कड़ी सजा इनको दी गई, ठीक है। जब सजा दी गई थी कहाँ रखा गया था इनको, सेंट्रल जेल बरेली में इनको रखा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं।
ठीक है। तो उत्तराखंड की धरती पर जो गांधीवादी आंदोलन था, इसको शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रयागदत्त पंत को। कहाँ के रहने वाले थे? पिथौरागढ़ के। ठीक है। हर्षदेव ओली कहाँ के रहने वाले थे? चंपावत के। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो। 4 व्यक्तित्व आज हमने चर्चा करी है। ठीक है। तो ऐसे ही देखो, जब ज्यादा मैटर था तो 2, ठीक है, कभी 2, कल हमने 3 करे थे, आज हम 4 करें। ठीक है। ऐसे अगली क्लास में देखेंगे, यदि और कम मैटर होगा तो 5-6 भी हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि देखो फटाफट व्यक्तित्व हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व, लगभग 100 तो होंगे ही। ठीक है। तो हमें उन्हें कवर करना 15 से 20 दिन में कवर हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके पश्चात कुछ नई चीजें हम उसमें शुरू करेंगे। बाकी आप लोग देखो, क्लास का शेड्यूल देख लीजिएगा, मैंने कल दिया था जिसको। ठीक है। उसी हिसाब से सोमवार से आपको क्लासेस मिलेंगी, कुछ फैक्ट, कुछ बोर्ड के माध्यम से और कुछ रिकॉर्डेड जो पीडीएफ के माध्यम से, दोनों माध्यम से आपको क्लासेज में उपलब्ध कराऊंगा। क्योंकि देखो फटाफट रिवीजन करना भी जरूरी है पढ़ने के साथ साथ, तो पढ़ाई भी होती रहेगी और रिवीजन भी होता रहेगा। साथ ही आप लोग जिला दर्शन सीरीज और परीक्षा वाणी सीरीज को जरूर देखिएगा। ठीक है। वहां पर आपको सारी चीजें, पूरा उत्तराखंड आपका उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। कल रविवार है तो कल आपका प्रैक्टिस सेट होगा, इसलिए कल कोई भी क्लासेस नहीं आएंगे। कल केवल करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।